बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फूड एंड टिप्स की जानिब से आज आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार कलेजी। बकरा ईद का मौका है। मैंने 1.5 किलो कलेजी ले ली है और इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से लगा दिया है। ये 1.5 किलो कलेजी है। इसको लहसुन का पेस्ट लगाने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोगों का ख़्याल है कि कलेजी खाने से बदहज़मी हो जाती है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन बहुत मुफीद हैं। बकरा ईद हो और कलेजी ना पके, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोगों को ये नापसंद होती है क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये बदहज़मी कर देती है। हमने कलेजी को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया क्योंकि लहसुन का पेस्ट लगा हुआ था। इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे और ज़ायद चर्बी इसमें से उतार देंगे। कलेजी में विटामिन ए की ताकतवर किस्म पाई जाती है। विटामिन ए आँखों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें फॉलिक एसिड, आयरन, कॉपर और जिंक भी मौजूद हैं, जो कि दिल के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ खून की कमी, आयरन की कमी को दूर करने के साथ साथ थकावट भी दूर करते हैं और दिमागी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। कलेजी में से हम ज़ायद चर्बी को उतार देंगे क्योंकि चर्बी गलती नहीं है। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। इसमें से हम आधा किलो कलेजी को अलग करके तवा फ्राई बनाएंगे, तवा फ्राई कलेजी, और बाकी 1 किलो जो हमारी कलेजी बचेगी उसको हम मसालेदार कलेजी बनाएंगे। यानी कि आज हम 2 तरीके से कलेजी बना रहे हैं। आधा किलो कलेजी में अब हमने आधी प्याली ऑयल डाल दिया है। साथ ही अब हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च कुटी भी डाल देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ आधी चम्मच डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच शामिल कर देंगे। चाट मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। लाल मिर्च पिसी हुई भी हम 1 चम्मच डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच शामिल कर देंगे। हमने पहले भी लहसुन इसमें डाला था, वो स्मेल निकालने के लिए था। अब ये हम खाना बना रहे हैं तो इसमें हम लहसुन मज़ीद डाल रहे हैं। ऑयल इसमें शामिल है इसलिए ऑयल का एडिशन नहीं होगा। व्यूवर्स, इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला है, वो हम आखिर में डालेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा नमक डालने से कलेजी सख्त हो जाती है। बकरा ईद के मौके पर कलेजी सबसे पहले बनाई जाती है, पहली डिश होती है ख़ास कर, और लोगों को पसंद भी होती है। इसको सॉफ्ट बनाने के लिए जैसे ही कलेजी आए कोशिश करें कि पहले इसको बना लें। व्यूवर्स, इस मसाले को लगाकर हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये मसाला इसमें रच बस जाए। जब तक ये मसाला इसमें मिक्स हो रहा है हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब हम तवा लेंगे, तवे को हमने हल्की आग पर रखा है और कलेजी जो मसालेदार हमने लगा के रखी थी वो हम इस पर डाल देंगे। कलेजी को हमने इतनी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका रंग भी चेंज हो जाए और कच्चापन इसका हर तरफ से ख़त्म हो जाए। मुस्तकिल चमचा हिलाते रहें ताकि तवे पे चिपके ना। कोशिश करें कि नॉन स्टिक तवा लें। नॉन स्टिक तवे की ख़ासियत यही है कि उस पर चीज़ चिपकती नहीं है। देखें व्यूवर्स, हम कलेजी को उलट पलट किए जा रहे हैं ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तवा फ्राई कलेजी बहुत मज़े की होती है और मिनटों में ख़त्म भी हो जाती है। बहुत मज़े का फ्लेवर होता है क्योंकि ये ड्राई होती है, खुश्क, तो लोग ज़्यादा शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं।
ये देखें व्यूवर्स, कलेजी का रंग अब चेंज हो रहा है। जब तक कलेजी गल ना जाए इसको उलट पलट करते रहेंगे। व्यूवर्स, अब इसमें हमने आधा नींबू का रस शामिल कर दिया है और हमने नमक इसमें शुरू में शामिल नहीं किया था, वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन आधी चम्मच के करीब। हमारी तवा फ्राई कलेजी तकरीबन रेडी है। दूसरी तरफ हमने जो 1 किलो कलेजी ली थी उसमें हम कुछ मसाला जार डालेंगे। दही 1 प्याली ले ली है, 1 प्याज कटी हुई स्लाइस ले ली है, 1 साबुत प्याज लिया है। हमने प्याज का पेस्ट बना लिया है और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें 1 चम्मच शामिल कर दिया है। अब हम देचकी में आधी प्याली ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो हमने प्याज काट कर रखी थी स्लाइस, वो इसमें शामिल करके फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, दरमियानी आग पर हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तकरीबन। तो अब हम इसमें बकिया 1 किलो कलेजी जो है हमने धो के रखी थी वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि प्याज तमाम कलेजी के साथ मिक्स हो जाए और इसका रंग भी चेंज हो जाए। व्यूवर्स, एक भुनी हुई कलेजी बनाई है, दूसरा हमने एक तवा कलेजी बनाई है। इसमें हम कुछ गरम मसाले डाल रहे हैं, जिसमें बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, करी पत्ता 1 अदद, काली मिर्च साबित 6 से 7 अदद, सब्ज़ इलायची 2 अदद, लौंग 4 अदद और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये देखें, ये सारे गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब कलेजी का रंग भी बदल गया है। कलेजी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखें, मसाला अब हम इसमें बन गया है और इसमें हम लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देंगे। 1 ही चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हल्दी आधी चम्मच डाल देंगे। धनिया पाउडर वो भी हम इसमें आधी चम्मच के करीब डाल देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ वो भी हम इसमें आधी चम्मच के करीब डाल देंगे। अब 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके वेट लगा देंगे ताकि कलेजी गल जाए अच्छी तरीके से। ये देखें व्यूवर्स, तो पानी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि मसाला एक जान हो जाए। अब हम इसको वेट लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये देखें व्यूवर्स, अब हम इसको वेट को खोलने के बाद इसमें प्याज जो हमने पीस के रखी थी वो 1 प्याली इसमें शामिल कर देंगे। दही बगैर फेटा हुआ आधी प्याली वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक 1 चम्मच मिक्स कर लेंगे। अब कसूरी मेथी भी हम इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे। ये सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। कसूरी मेथी से स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और एक बहुत अच्छा खुशबू आती है। ये देखें, कसूरी मेथी भी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको हम पकने देंगे और साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे। इसको हम पकने देंगे तकरीबन उस वक्त तक जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें 3 अदद हरी मिर्चें भी डाल देंगे, दोबारा से मिक्स कर देंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारी कलेजी तैयार है।
भुनी हुई कलेजी और मसालादार कलेजी को हमने धनिया के साथ गार्निश कर दिया है। लीमू और प्याज के साथ हमने इसको सजाया है। इस ईद पर इस तरह कलेजी बनाएं 2 तरह की और सबसे दाद वसूल करें। ये खाने में बहुत मज़े की है। चाहे तो इसको खुश्क खाएं या रोटी की मदद से खाएं, दोनों ही तरीके से ये पसंद की जाती है। बकर ईद पे ख़ास तौर पे ये तोहफ़ा है। व्यूवर्स, यकीनन आपको ये कलेजी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हाँ, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।